नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी लगातार विपक्ष हंगामा करते नजर आया। सदन के बाहर से लेकर सदन के भीतर तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए और साथ में सदन की कार्रवाई जब भोजनावकाश के बाद शुरू हुई तो उसके बाद भी विपक्ष के नेता लगातार सदन के अंदर वेल में उतरकर हंगामा करते नजर आए और धरने प्रदर्शन पे बैठ गए और सरकार से जवाब मांगने लगे कि जो झारखंड में जो रोजगार है, जो युवा है और साथ में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को भी लेकर लगातार प्रदर्शन करते नजर आए और वेल में बैठ गए हैं। तो उसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है और साथ ही सत्ता पक्ष के जितने भी मंत्री और जितने भी विधायक हैं, साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी वेल से बाहर निकल गए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष के बाहर निकले हुए विधायक, आइए देखते हैं। बैठे हुए हैं, अभी बैठे हैं नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जनता बहुत आशा विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनती है। बहुत आशा विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनती है, इस आशा के साथ कि उसके हक अधिकार के लिए उसका प्रतिनिधि जाकर सदन में बात उठाएगा और उसकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन लगातार 5 सालों में जिस तरीके से इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का जो माहौल इन लोगों ने उड़ाया है, कभी सदन के अंदर में पीठ दिखाकर खड़े हो जाते हैं, कभी सदन के अंदर में नाटक नौटंकी करने लगते हैं, कभी हंसी ठिठोरी करने लगते हैं। तो सदन की जो गरिमा है, उस गरिमा को इन लोगों ने तार तार करने का काम किया है। चूँकि मुद्दा भी जो है इनके पास है नहीं, इनके पास ठोस कारण है नहीं। ये यदि हमसे कह रहे हैं कि हमारी सरकार पर ये सवाल कुछ उठा रहे हैं, तो इनको तो पहले ये भी बताना चाहिए कि जो 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार की बात कहकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर लोगों के खाते में आ जाएंगे, ये भी कहा था। ये भी कहा था कि 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन वापस आ जाएगा। ये भी कहा था कि नोटबंदी में हम जो है काला बाजारी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, उग्रवादी सब बंद हो जाएंगे, तो ब्लैक मनी वाइट मनी हो जाएगी। तो बहुत सारे नारे थे, वादे थे, महंगाई से लेकर। तो वो सारी चीज़ों में तो भारत सरकार फेल हो गई। जो इनके इशू थे वो नॉन इशू में तब्दील हो गए। जो इशू तो समाप्त हो गए, नॉन इशू इनके हावी हो गए। गाय से, चाय से, कब्रिस्तान से, शमशान से, जो है मंदिर से, मस्जिद से इशू इनके चालू हो गए। तो अब इनके जो अनुयायी लोग हैं, ये इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए इस तरह का ये नाटक नौटंकी करके ये समय के बेशकीमती वक्त को जाया कर रहे हैं। अभी भी मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि अभी भी वक्त है, वो जनता के साथ विश्वासघात छोड़कर जनता के मुद्दों पर बात करें। मैंने सुबह में भी इस विषय पर आपसे कहा था कि सदन को चलाने की जवाबदेही सत्ता और विपक्ष दोनों की है। लोकतंत्र की अवधारणा में सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र की गाड़ी का 2 पहिया है, लेकिन अगर एक पहिया बेमेल हो जाए तो गाड़ी को चलने में दिक्कत होगी। मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने, चाहे कटौती प्रस्ताव पर बहस हो, जो कल आपने देखा, अपने विषय में सदन में कोई भी हंगामा नहीं करते हैं, अपनी बातें सदन के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। आज भी आपने देखा कि
प्रथम पाली में जब प्रश्नकाल चल रहा था तो अनंत ओझा जी के सवाल पर पूरा सदन खामोश था और उनके विषय सदन में आए। द्वितीय पाली में जब ध्यानाकर्षण के विषय चल रहे थे तो आपने देखा कि रामचंद्र चंद्रवंशी जी जितने समय तक बात कर रहे थे सदन में किसी भी तरीके का हल्ला नहीं हुआ। जैसे ही हमारे सत्ता पक्ष के साथियों का ध्यानाकर्षण आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से एक बैनर को लेकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। ये लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध है। प्ले कार्ड तक चलने की बात आती है हमारे सदन में, अगर संसद की बात करें तो वहां तो तस्वीर दिखाने पर ओम बिरला जी माइक घुमा देते हैं। तो आज यह आरोप अगर लगा रहे हैं कि आसन पर पक्षपात का आरोप, सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही, यह आरोप, हर उस चीज का जवाब देने को हम लोग तैयार हैं। लेकिन कम से कम मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा भी यह पूछा जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं आप पर कि आपने प्रथम पाली में अपने सवालों को होने दिया, द्वितीय पाली में रामचंद्र चंद्रवंशी जी के ध्यानाकर्षण को होने दिया, बजट पर जब अभिभाषण था तो कटौती प्रस्ताव आपने चलने दिया, भानु प्रताप के वक्तव्य को आपने चलने दिया, लेकिन जब जब सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब की बारी आई तब वो हंगामा करके वॉकआउट कर गए या सदन को बाधित किया। यह किस परंपरा के तहत है? तो मैं आपके माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और खास करके झारखंड की जनता से यह बात जरूर से कहना चाहूंगा कि झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई से चल रहे सदन में झारखंडी जनता के संसाधनों का दुरुपयोग करने का अगर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता इस बात को देख रही है। और मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि बिजनेस ऑफ हाउस इनके इन हथकंडों से प्रभावित नहीं होगा। झारखंडी जनता से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय और मामले हैं उनका हम समाधान करेंगे और इस सदन की भी इस सत्र 5वीं विधानसभा के अंतिम सत्र की सार्थकता को भी हम प्रमाणित करेंगे। वो सदन के अंदर बने हुए ये विपक्ष के विधायकों से ये प्रश्न होना चाहिए कि लोकतंत्र के इस मंदिर में जनता ने उनको चुनकर जनता की भावनाओं की अपेक्षा के अनुरूप प्रश्न पूछने के लिए भेजा है, सदन को नौटंकी का अड्डा बनाने के लिए नहीं भेजा है। और अगर वो सदन को नौटंकी का अड्डा बना रहे हैं तो प्रबुद्ध जनता भी देख रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर आप भी देख रहे हैं और हम लोग तो देख ही रहे हैं और हम लोग इसका प्रतिकार भी करेंगे। नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जनता बहुत आशा विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनती है, बहुत आशा विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनती है, इस आशा के साथ कि उसके हक अधिकार के लिए उसका प्रतिनिधि जाकर सदन में बात उठाएगा और समस्याओं का समाधान। लेकिन लगातार 5 सालों में जिस तरीके से इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का जो माहौल इन लोगों ने उड़ाया है, कभी सदन के अंदर में पीठ दिखाकर खड़े हो जाते हैं, कभी सदन के अंदर में नाटक नौटंकी करने लगते हैं, कभी हंसी ठिठोरी करने लगते हैं। तो सदन की जो गरिमा है उस गरिमा को इन लोगों ने तार तार करने का काम किया है। क्योंकि मुद्दा भी जो है इनके पास है नहीं, इनके पास ठोस कारण है नहीं। ये यदि हमसे कह रहे हैं कि हमारी सरकार पर ये सवाल कुछ उठा रहे हैं तो इनको तो पहले ये भी बताना चाहिए कि जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात कहकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर लोगों के खाते में आ जाएंगे, ये भी कहा था कि 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन वापस आ जाएगा, ये भी कहा था कि नोटबंदी में हम जो है काला बाजारी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, उग्रवादी सब बंद हो जाएंगे, तो ब्लैक मनी वाइट मनी हो जाएगी। तो बहुत सारे नारे थे, वादे थे, महंगाई से लेकर, तो वो सारी चीज़ों में तो भारत सरकार फेल हो गई।
जो इनके इशू थे वो नॉन इशू में तब्दील हो गए, जो इशू तो समाप्त हो गए, नॉन इशू इनके हावी हो गए। गाय से, चाय से, कब्रिस्तान से, शमशान से, जो है मंदिर से, मस्जिद से इशू इनके चालू हो गए। तो अब इनके जो अनुयायी लोग हैं ये इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए इस तरह का ये नाटक नौटंकी करके ये समय के बेशकीमती वक्त को जाया कर रहे हैं। अभी भी मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि अभी भी वक्त है, वो जनता के साथ विश्वासघात छोड़कर जनता के मुद्दों पर बात करें। और तुलसी नियंत्रण से लिया जाता है, इसके बारे में मंत्री परिषद के संकल्प के आधार पर कॉर्पोरेशन वहाँ है, कॉर्पोरेशन ज्ञापन में पड़ा, एक साल तक उनके साथ इकरारनामा करके कार्यादेश नहीं दिया गया। एक साल हो गया है तो मंत्री जी ने अपने ही आदेश से उसको कैंसिल कर दिया है और फिर से जिला में सिविल सर्जन को और अस्पतालों के अधीक्षकों को लिखा है कि आप लोग अपने ज्ञापन निकाल के उसकी नियुक्ति करिए, जबकि ऐसे ही ज्ञापन के आधार पर पहले से लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये अनियमित है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से चुनाव के समय लाभ करने का प्रयास है। मंत्री से बताया है कि सरकार इसका बड़ा ही है, आप कार्रवाई करिए। हमने आश्वासन दिया है, देखता हूँ क्या करते हैं, बड़ा घोटाला है। सर, बीजेपी ने एक नई परंपरा की शुरुआत आज से की है, हाउस ऑर्डर में नहीं है, बीजेपी की विधायक वेल में है। आप संसदीय परंपरा के जानकार हैं, क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली हैं? बहुत पहले एक बार बिहार में जब परिणाम माननीय ठाकुर ठाकुर के नेतृत्व में राज्य में परंतु एक बड़ा मुद्दा आज भी भाजपा के जो विधायक असेंबली के पक्ष में बैठे हुए हैं, ये उनका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, माननीय जनता का अधिकार है, परंतु ये पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अनंत ओझा का प्रश्न 40 मिनट तक उस प्रश्न पर लोगों ने सदन चलने दिया, वैसे ही प्रश्न खत्म हुआ, हमारा दर्शन स्थगन हो गया। वो पढ़ के बाद हम सभी का महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, सारे ध्यानाकर्षण पर आज बहस हो गया। रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने पहले अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ा, उस पर बहस हुई, सभी से भाग लिया और जैसे ही उनका ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ वैसे ही फिर हंगामा हो गया और सब जेल में बैठे हैं। आखिर ये सदन केवल भारतीय जनता पार्टी एक दल के विधायकों के लिए ही नहीं है। अगर आपको विरोध भी करना है तो शुरू से ही विरोध कर देते हैं, ऐसा नहीं कि अपने दल के जो विधायक हैं उनका चिंतित प्रश्न हो जाए, ध्यानाकर्षण हो जाए और बाकी लोगों के अधिकारों का होने के लिए ये सही नहीं है। अन्यथा बाकी सबको आंदोलन करने का, सदन के लिए बैठने का, ये सबका अपना उनके विवेक पर निर्भर करता है। अच्छा लगता है, लगता है कि स्पीकर साहब उनकी बात को सुनना चाहिए और उनकी बात को सुन के धरना चरण करना चाहिए। मैंने कहा कि उसके हिसाब से लेकर विरोध नहीं होना चाहिए। आप ही पहल करिए, आप ही झुकिए और आप ऐसी स्थिति न पैदा हो आप अस्वस्थ परंपरा का ला रही है कि आपके वादे क्या थे युवाओं को लेकर के, राज्य को लेकर के? अभी समय है ही ना 2 महीना, काहे अटपटा रहा है अभी तो। देखिए कुछ तो उनका स्वतंत्र है, कहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन जो हम लोग घोषणा किया है उसका लिए टाइम है 2-2.5 महीना, क्या चिंता हो रहा है? दादा बहुत सारे वादे हैं, 2 महीना में पूरे हो पाएंगे? आप देखिए मैक्सिमम हम लोग करने का काम प्रयास करेंगे। दादा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी लगातार वो हंगामा कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। देखिए कोई बात विपद का उठाना है और हम लोग को जवाब देना है, लेकिन जो भी हम लोग घोषणा पत्रों में हम लोग किए हैं और
वो हम लोग निभाएंगे। 2-3 और बच्चे हुए हाउस को लेकर जो स्थितियां बनी हुई है, जनता का मुद्दा नहीं उठ पा रहा, जो और भी लोग दिखाएंगे वो देखिए, हाउस को चलाना दोनों पक्ष का है ना, विपक्ष का भी होना चाहिए सोच। हर समय कुछ न कुछ छोटा छोटा बातों पर अगर बिल पर आ जाएगा तो अव्यवस्था हो जा रहा है, इसीलिए इस तरह का हो रहा है। लेकिन जो भी हम लोग वादा किया उसको पूरा करेंगे। चलिए, जानकारी नहीं है। वो करेगा 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं, युवाओं को 12,000 और युवतियों का 18,000 रुपया। आप नेट से निकाल लीजिए कितना लोगों को मिला और कितना लोगों को मिल रहा है। तो 5,007 में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि आप लोग को सभी प्रश्नों का जवाब हम सही समय पर देंगे। अभी 2 दिन वक्त है तो उनके कहीं थोड़ी आज हम दे देंगे, समय पर दिया जाएगा। मंत्री जी उनका कोई काम नहीं है, तो कोई काम नहीं है तो बैठ के क्या करेंगे? झाड़ ढोलक बजवा दे रहे हैं। सर, अभी भी विपक्ष जो है वो अंदर रेल में बैठी हुई है और हंगामा कर रही है। सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि उनके वादों का आखिर क्या हुआ, सरकार क्या कर रही है? देखिए, सदन के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय का स्पेशल प्रिविलेज है, वो सर्वोच्च पद पर है, सर्वोच्च उनका डिसीजन है। इसीलिए सदन की जहाँ तक बात है तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने दुखी होकर के उन्होंने जैसा पढ़ के सुनाया कि कल तक के लिए स्थगित की जाती है। ये तो लोकतांत्रिक परंपरा है और पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ होते हैं तभी जाके इसकी सुंदरता बढ़ती है। और ये आचरण जिस तरीके से किया गया उससे व्यतीत हो गया अध्यक्ष महोदय ने, इसलिए इस पर उनका जो नियमन है, उनका आदेश है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सदन के अंदर की बात जहाँ तक है, आप सभी जानते हैं कि अध्यक्ष में निहित है सारी शक्तियाँ संचालन की, उसके नियमन की सारी चीजें। अध्यक्ष ने एक नियमन दे दिया, स्थगन कर दिया, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। देखिए नहीं किया जा रहा है, वो ऐसा डिमांड नहीं था। हम लोग का क्वेश्चन था, हम लोग सरकार का जवाब ले लिया। जब हम लोग का समय आया तो हल्ला करने लगे। ये तो मानसिकता गलत है। हल्ले करना था तो शुरू में करता, ये जो अपना वाला क्वेश्चन कर लिया लोग, और हम लोग जब अपना हम लोग का जब आया पारित तो ये जो परंपरा शुरू कर रहे हैं ये विपक्ष के नेता, इसको क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का लोगों का ये नेचर रहा है, एक चरित्र रहा है कि उन लोग बराबर इस तरह का पालन कर रहे हैं। जनता के हित में कुछ उनको कुछ लेना देना नहीं। सरकार जब देने के लिए तैयार है तो भला करता है। नहीं, उनका तो आरोप है कि सरकार जो है जवाब नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री से जवाब चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री तो सर वो बोले थे, और अभी समय कहाँ गया है? मुख्यमंत्री एक एक चीज का जवाब देंगे तो बोले हो गया। ये दीजिए कोई जरूरी है क्या? सरकार का जब उत्तर होगा वो एक एक पॉइंट पर जवाब देंगे। उन्होंने सदन में भी कहा, इसलिए उनको धैर्य रखने की जरूरत है। सर, वो सरकार को उनका वादा याद दिला रहे हैं कई सारे मुद्दों को लेकर। वादा तो केंद्र सरकार ने बहुत सारा किया, हम लोगों ने भी किया। हमारा अब समय सीमा खत्म नहीं हुआ, हम लोग तो पूरा करें। मतलब जी, हाउस एडजर्न हो गया, आप लोग बाहर निकल गए, अध्यक्ष बाहर निकल गए, और अभी विपक्ष के जो लोग हैं अमूमन वो लोग वॉकआउट करते हैं। आज अगर कहा जाए, एक तरह से कहा जाए, पूरा हाउस जो है वॉकआउट कर गया और विपक्ष के लोग बैठे हैं। अब आगे क्या होगा? अब उनका विधायक दल का लोग जाने, हम लोग उनका प्रतिपक्ष का नेता समझे। हाउस जब हो गया तो हम लोग चले। अब कल फिर 11 बजे तो फिर उपस्थित होंगे। ठीक है, हो गया आप लोग का? दादा रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा दादा। हाँ भैया, एक मिनट पहले सेट क्या करें? नहीं अभी तो बढ़िया चले, हम तो सदन चलाने के लिए ही बैठे हुए हैं। अब निकल गए वो, आप लोग निकल गए, वो लोग बैठे हुए हैं। बैठे हैं दादा, सरकार जब सरकार सवालों का जवाब देने तैयार बैठी है।
सरकार तभी और कोई भी उत्तर देगी जब सदन ऑर्डर में रहेगा। यदि सदन ऑर्डर में नहीं होगा तो किसी कार्रवाई का कोई महत्व नहीं है। स्थगित करने के बाद भी बैठे हुए हैं वहाँ पे अंदर में सारे। बेटा ये तो उनको सूचना देने का हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब सदन ऑर्डर हो गया तो फिर बैठने का क्या उचित है, बता दीजिए। शिक्षकों ने आपके आवाज दादा शिक्षकों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, पारा शिक्षक का मामला उठा रहे हैं, तो अन्य मामला का उठा रहे हैं, पीजीटी वाले को उठा रहे हैं। इधर के फोन है, 5 तारीख को हमने बैठक रखा समाधान के लिए और उसमें सारी चर्चा होगी। आज भी स्टेडियम होने आपके पास आए थे मिलने के लिए? मेरे पास कोई लिखित सूचना नहीं है। तो अभी देखा आपने कि सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। कह रहे थे कि जब तक विपक्ष को बैठना है वेल के अंदर यानी सदन के अंदर तब तक वो बैठे रहे। वही विपक्ष का भी कहना है, हालांकि विपक्ष के किसी नेता से भी बात नहीं हुई है, लेकिन जो अंदर खाने से सूत्रों से जो जानकारी मिली है सीधे विपक्ष के नेता कहते नजर आ रहे हैं जब तक सरकार उनके सवालों का जवाब नहीं देती है वो तब तक सदन के अंदर ऐसे ही बैठे रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार कब तक विपक्ष के सवालों का जवाब देती है और विपक्ष कब सदन के बाहर प्रदर्शन खत्म करके बाहर निकलते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।